गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन है द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज अ ट्रेपीजियम, फाइंड इट्स एरिया इफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आर दिस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पैरेलल साइड्स की लेंथ दे दी आपको और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप निकाल लेंगे हाफ मल्टीप्लाई एच इंटू ए प्लस बी। हाइट आपकी 0.8 है और पैरेलल साइड्स 1 एंड 1.2 है। 1 + 1.2 आपका कितना हो जाएगा 2.2। ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई 0.8 इंटू 2.2। 2 से डिवाइड करेंगे 0.8 को तो 0.4 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.88 मीटर स्क्वायर। अब डेसिमल यहाँ पर क्यों लगा है? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ है और एक डिजिट यहाँ है, तो डेसिमल के बाद आपकी टोटल 2 डिजिट्स आएंगी। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स वन ऑफ पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। को सेकंड क्वेश्चन में दे दिया एरिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल साइड्स के बीच में एंड एक पैरेलल साइड दे दी, दूसरी पैरेलल साइड आपको निकालनी है। तो आप एरिया का फार्मूला लगाएंगे हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर देंगे, फिर आपकी दूसरी साइड निकल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है लेंथ ऑफ फेंस, जो कि ट्रेपीजियम शेप में एक फेंस लगी हुई है ABCD और इसकी शेप है ट्रेपीजियम, यानी कि एक पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि BC एंड AD आर पैरेलल और टोटल लेंथ ऑफ फेंस दे दी 120 मीटर और कुछ साइड्स की लेंथ दे दी। AB साइड हमें नहीं दी है और ये गिवन है कि AB के ऊपर जो साइड AB है आपकी, AB साइड आपकी है परपेंडिकुलर, AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड। तो यहाँ से आप AB निकाल लेंगे क्योंकि 3 साइड्स गिवन है और टोटल लेंथ गिवन है फेंस की। ठीक है, तो AB आपका आ गया 15। फिर आपसे पूछा है एरिया बताइए इस फील्ड का, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू AB क्योंकि परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन है और पैरेलल साइड्स गिवन है। यहाँ से आप एरिया निकाल लेंगे। हाफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देते हैं आप यहाँ पर H इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। और फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये शेप गिवन है, ये आपका परपेंडिकुलर है। एक क्वाड्रिलेटरल की शेप आपको गिवन है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 ट्रायंगल बन रही हैं, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल ACD। और B, इसको आप चाहे तो नाम दे दो, BE परपेंडिकुलर है इधर और ऐसे ही DF परपेंडिकुलर है यहाँ पर। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे आप और इस ट्रायंगल का एरिया, तो आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल में बेस हो जाएगा AC और परपेंडिकुलर हो जाएगा BE, और इस वाले ट्रायंगल में बेस AC है और परपेंडिकुलर DF है। दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का ABC का क्या हो गया हाफ इंटू 24 मल्टीप्लाई 13। फिर दूसरे ट्रायंगल का एरिया हाफ मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 8। फिर आप कैलकुलेशन कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन ईजी सा है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दोनों डायगोनल दे रखे हैं रोम्बस के और एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है सीधा फार्मूला लगा के। ठीक है, कल हमने डिस्कस किए थे ना एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला और ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिक्स्थ में आपको क्या दिया है? एरिया, वन साइड दे दी रोम्बस की, एल्टीट्यूड दे दिया और एक वन डायगोनल। ये 3 चीज़ें गिवन है और आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है और दूसरा डायगोनल निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस आप निकाल लेंगे साइड मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। ठीक है, साइड को जब परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया निकल जाता है। फिर वो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई D1 इंटू D2, क्योंकि कल हमने फार्मूला देखा था ये होता है। लेकिन किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप
सॉरी रोम्बस का एरिया, क्योंकि सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है तो आप साइड मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड करके इसका एरिया निकाल सकते हो। तो यहाँ से इस फार्मूले में रखेंगे, आपका D2 निकल जाएगा। थैंक यू।